अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रदर्शनकारी को देशभक्त बताते हुए उनका समर्थन किया और कहा है कि उनकी मदद रास्ते में है, जिसके बाद अमेरिका के इस रुख पर रूस ने तीखी प्रतिक्रिया दी। रूस ने महाविनाश की चेतावनी दी है। वहीं ईरान में हिंसक प्रदर्शन में शामिल 26 साल के इरफान सुल्तानी को आज फांसी दी जाएगी। इरफान पर ईरान में ना कोई ट्रायल हुआ, ना कोई वकील दिया गया। ईरान में सरकार के खिलाफ लगातार उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं और अब तक 2000 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है, लेकिन ट्रंप का कहना है कि मौत का आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। ट्रंप की खामेनेई को धमकी है, प्रदर्शनकारियों पर जिस तरीके से हमला किया जा रहा है उसे तुरंत रोका जाए। अमेरिका को रूस की भी अब चेतावनी मिली है, अगर हमला किया तो महाविनाश के लिए तैयार रहें। और अब आइए आपको दिखाते हैं ईरान में मचे कोहराम में अब तक वो कौन बड़े 5 किरदार सामने आए हैं जो इस हालात को प्रभावित कर सकते हैं। ये आगजनी, ये हत्याएं, ये शवों का अंबार, ये तबाही की तस्वीरें, तब्दीली के लिए बगावत, सड़क पर तख्त की ताकत, अमेरिका की धमकियां, ईरान की चेतावनियां, तुर्की के तेवर, पुतिन की वार्निंग, 5 किरदार, आगे भीषण वॉर। तो क्या ईरान के हालात एक नई जंग के मोर्चे की ओर बढ़ रहे हैं? आज ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि ईरान में सत्ता विरोधी प्रदर्शन की सूरत अब भीषण संग्राम की ओर तब्दील हो रही है और इस संग्राम में अब तक 5 किरदारों की एंट्री हो चुकी है, जिनके रुख हालात को सुधारने के बजाय बिगाड़ने वाले हैं। कौन है ये 5 किरदार और कैसे अमेरिका ईरान को महायुद्ध का नया अखाड़ा बनाने की ओर बढ़ रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान में दशकों बाद तख्त के खिलाफ इतनी बड़ी बगावत हुई है। 80 के दशक की क्रांति के बाद पहली बार खामेनेई हुकूमत के खिलाफ ईरान की आवाम ने सड़कों का रुख किया है और इस बगावत की वजह ईरान का सबसे बड़ा किरदार है अली हुसैन खामेनेई। किरदार नंबर 1, ईरान में 2 हफ्ते से हजारों हजार लोग जो सड़कों पर निकल रहे हैं वो ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की हुकूमत और नीतियों के विरोध में निकल रहे हैं। पिछले 4 दशकों में ईरान को शाही हुकूमत से इस्लामिक रिपब्लिक बनाने वाले खामेनेई के खिलाफ ये आवाज मुल्क की माली हालत बदहाल करने के आरोप में उठी है, मगर आर्थिक बदहाली और रियाल की कीमत के बहाने दरअसल इस बगावत की चिंगारी में विदेशों से आग अमेरिका ने भड़काई है। किरदार नंबर 2, ईरान में कोहराम के पीछे के किरदार नंबर 2 का नाम है डोनाल्ड जॉन ट्रंप, यानी प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ईरान की सड़कों पर धधकती आग और गरजती बंदूकों की कहानी ईरानियों की घरेलू नाराजगी भर नहीं है। ईरान में उठे विरोध प्रदर्शनों की चिंगारी को भड़काने से लेकर ईरान को धमकाने तक ट्रंप ने अपना जंग भड़काऊ किरदार बखूबी निभाया है। कभी ट्रंप ईरान के प्रदर्शन को देखते हुए सैन्य दखल की धमकी देते हैं, कहते हैं लॉक्ड एंड लोडेड। कभी ईरान के प्रदर्शनकारियों की उपद्रव के लिए हौसला अफजाई करते हुए ट्रंप कहते हैं हेल्प इज ऑन द वे।
कभी ईरान में खून खराबे को बढ़ावा देने की नीयत से कहते हैं कि प्रदर्शन करो, कब्जा करो, दुश्मनों के नाम याद रखो, और कभी कहते हैं कि ईरान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान में हजारों हजार लोग अपने मुल्क के हालात से परेशान हैं। वो बदलाव चाहते हैं। खामेनेई हुकूमत इसे अंदरूनी अस्थिरता मानती है जिसे संभाला जा सकता है, लेकिन अमेरिका इन हालात में ईरान में तख्ता पलट के मौके तलाश रहा है। Iranian patriots keep protesting, take over your institutions if possible, and save the name of the killers and the abusers that are abusing you. You're being very badly abused. ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शन में 2000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 20,000 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं। मारे जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ने की आशंका भी है, लेकिन ट्रंप है कि ईरानियों को हिंसक प्रदर्शन के लिए उकसा रहे हैं। Look, one death is too much, but I hear much lower numbers and then I hear much higher numbers. But I say save their names because they'll pay a very big price. And I've canceled all meetings with the Iranian officials until the senseless killing of protesters stops. And all I say to them is help is on its way. You saw that I put tariffs on anybody doing business with Iran. Just went into effect today. And I say make Iran great again. You know, it was a great country until these monsters came in and took it over. ईरान के खिलाफ अमेरिका की सैन्य कार्रवाई की धमकी पिछले हफ्ते से ही शुरू हो चुकी थी, जब ट्रंप ने ईरान को परमाणु डील पर राजी करने के लिए बातचीत की टेबल पर आने की बात कही थी। लेकिन जब ईरान ने ट्रंप की पेशकश पर तवज्जो नहीं दी, तो अब अमेरिका ने भड़काऊ रुख अख्तियार कर लिया है। यहाँ तक कि ट्रंप बागी ईरानियों को झांसा देने वाले बयान भी दे रहे हैं। दरअसल अमेरिका की ओर से ईरान की खामेनेई हुकूमत पर दबाव बनाने और प्रदर्शन में हिंसा भड़काने की मंशा से लगातार ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन ईरान के सख्त रुख और उसके समर्थन में आ रहे रूस से लेकर तुर्की तक के बयानों से अमेरिकी कदम थमे हुए हैं। आज तक ब्यूरो। और ईरान के मौजूदा हालात में खामेनेई के अलावा कई और खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर ईरान की तकदीर का दारोमदार है। इसमें तुर्की से लेकर पुतिन तक की एंट्री है। ईरान को लेकर अमेरिकी धमकियों के बीच अब तुर्की और रूस की ओर से गंभीर चेतावनी दी गई। दोनों ही मुल्कों ने ईरान में बाहरी दखल की सूरत में हालात विध्वंसक होने की वार्निंग दे दी। क्या ईरान की जमीन पर एक बार फिर बारूदी खेल खेलने की तैयारी अमेरिका कर रहा है? क्या ईरान से मनमाफिक न्यूक्लियर डील करने के लिए खामेनेई हुकूमत को उखाड़ फेंकना चाहता है अमेरिका? ईरान को खुद के लिए खतरा मानने वाले इजराइल ने इसी अशांति और उपद्रव के मौके को ईरान पर हमले के लिए मुफीद समझा है। ईरान को हमले का जितना खतरा और अंदेशा अमेरिका पर है, उससे ज्यादा आशंका इजराइल की मंशा पर है। पहले दिन से ईरान को मिल रही विदेशी धमकियों में ट्रंप के खिलाफ जितनी आक्रामक बयानबाजी नहीं हो रही है, उससे ज्यादा आक्रामक बयान इजराइल के खिलाफ दिया जा रहा है। अब ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हम ईरान के लोगों के मुख्य हत्यारों के नाम बताते हैं। पहला नंबर ट्रंप और दूसरा नंबर नेतन्याहू। हालांकि ईरान के हालात को लेकर इजराइल की ओर से अभी तक कोई भड़काऊ बयान या रुख सामने नहीं आया, लेकिन इजराइल के लिए इस वक्त ईरान कट्टर दुश्मन नंबर 1 की लिस्ट पर कायम है। ईरान में चल रहे प्रदर्शनों और अमेरिका की धमकियों को देखते हुए हालात पर नियंत्रण करने की दिशा में एक और किरदार की एंट्री हुई है, जिसका नाम है व्लादिमीर पुतिन। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान को लेकर आ रही अमेरिकी धमकियों पर सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन ईरान के खिलाफ सैन्य आक्रमण के खतरे वाले बयानों पर रूसी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि जो लोग बाहरी तौर पर भड़काई गई अशांति को जून 2025 में ईरान पर हुए हमले को दोहराने के बहाने ढूंढ रहे हैं, उन्हें मध्य पूर्व की स्थिति और वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ऐसे कामों के विनाशकारी परिणामों के बारे में पता होना चाहिए। ईरान में धधक रही आग में हाथ सेकने की अमेरिकी कोशिश को लेकर तुर्की ने भी चेतावनी दी है। ट्रंप की ओर से बार बार दी जा रही भड़काऊ बयानबाजी और प्रदर्शनकारियों को उकसाने वाले बयान के साथ इजराइल की हाँ में हाँ मिलाने को लेकर तुर्की की सत्ताधारी AK पार्टी ने सख्त चेतावनी दी है।
We do not wish to see any chaos in our neighbor Iran. We do not deny that there are certain problems in Iranian society and the state, but these problems must be resolved through the inherent dynamics and national will of Iran itself. We foresee that external interventions will lead to worse outcomes, and that interventions, particularly those instigated by Israel to achieve certain goals, will cause even greater difficulties. ईरान ने पूरी दुनिया को यह बताने की कोशिश की है कि उनके मुल्क में जो कुछ भी चल रहा है उसके पीछे दरअसल अमेरिका का बड़ा हाथ है। पिछले दिनों ईरान ने यूरोपीय देशों में से ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और फ्रांस के राजदूतों को बुलाकर वो तस्वीरें भी दिखाई थी जिसमें हिंसा की हकीकत साफ नजर आ रही थी। ईरान ने बताया कि कैसे विरोध के नाम पर पूर्व नियोजित साजिश के तहत ईरान में हिंसा की जा रही थी और सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाई जा रही थी। ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामले में विदेशी दखल मानते हुए दुनिया के सामने अपना पक्ष रखने की कोशिश की है। आज तक ब्यूरो। ईरान के हालात को बिगाड़ने में एक और किरदार जोर शोर से अपनी भूमिका निभा रहा है, वो ईरान के क्राउन प्रिंस रेजा पहलावी। ईरान की सत्ता में वापसी के इंतजार में रेजा पहलावी रोज एक सोशल मीडिया पोस्ट डालकर अपने समर्थकों को प्रदर्शन जारी रखने की अपील कर रहे हैं। खासकर ट्रंप के मदद आ रही वाले बयान के बहाने रेजा पहलावी ने अब ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस को भी बगावत में शामिल होने की अपील की है। مبارزه رو همطور که تا به حال انجام دادید ادامه میدید. نگذارید که این نظام شرایط رو عادی جلوه بکند. بعد از این همه کشتار اخیر یک دریا خون بین ما و این رژیم هست. یادداشت کنید اسامی این جنایتکاران رو. یه روزی به سزای اعمالشون خواهند رسید. و اما پیام ویژه‌ای دارم به پرسنل ارتش. شما ارتش ملی ایران هستید، نه ارتش جمهوری اسلامی. وظیفه دارید از جان همیهنانتون حفاظت بکنید. فرصت زیادی براتون نمونده. به مردم هر چه زودتر بپیوندید. ईरान में तख्ता पलट के लिए चल रहे उपक्रम का अंदाजा खामनेई हुकूमत को भी है। ईरान की ओर से लगातार सख्त रुख अख्तियार किया गया। खासकर अमेरिका की ओर से दी जा रही धमकियों को देखते हुए ईरान ने जून 2025 में युद्ध और उसमें विनाश की तस्वीरें जारी करते हुए अमेरिका और इजरायल को चेतावनी दी है। ईरान में जब एक तरफ अशांति के हालात हैं, तो अमेरिका और इजरायली खतरे को देखते हुए ईरान ने भी धमकियों वाला रुख अख्तियार किया है। ईरान की मीडिया में ऐसी तस्वीरें दिखाई जा रही हैं जिसमें खूबसूरत दिख रहे शहर और समंदर के किनारों पर जब ईरानी हमले हुए तो वहां क्या हालात थे। ईरानी मीडिया की ओर से जून 2025 की जंग में दुश्मनों पर किए गए मिसाइल हमलों की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। इन तस्वीरों में दिखाया जा रहा है कि जब पिछले साल ईरान पर अमेरिका और इजरायल ने हमले किए थे तो उसके पलटवार में ईरान ने इजरायली शहरों पर क्या कहर ढाया था। इजरायल के तबाह हो चुके रिशॉन लिजॉन शहर की तस्वीरें दिखाकर दरअसल ईरान पलटवार के लिए अपनी तैयारी की चेतावनी दे रहा है। इस वीडियो में शीर्षक दिया गया है कि एक चूक करके तो देखो, बाकी ईरान संभाल लेगा। ऐसा ही एक और वीडियो खामनेई समर्थित सोशल मीडिया पर डाला गया है जिसमें ईरान की मिसाइल को लॉन्चिंग के लिए तैयार दिखाया जा रहा है। इन तस्वीरों से जाहिर है कि अमेरिका की जंग की धमकियों से ईरान पर फिलहाल कोई असर दिखता नजर नहीं आ रहा। दरअसल ईरान लगातार दुनिया के सामने ये जाहिर करने की कोशिश कर रहा है कि ईरान में अगर हुकूमत के खिलाफ नाराजगी है तो लाखों लोग हुकूमत के साथ भी हैं। ईरान में प्रदर्शनकारी अब भी सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब ये प्रदर्शन हिंसक और उग्र नहीं दिख रहा है। दूसरी ओर खामनेई हुकूमत के समर्थन में ईरान की सड़कों पर लाखों लोग उतरे, जिनका एरियल व्यू ईरान समर्थित मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ चढ़कर दिखाया जा रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई से लेकर ईरान की सरकार और सेना तक ने तेहरान में सड़कों पर निकले इन लाखों लोगों की तस्वीर को साझा करके दुनिया के सामने जाहिर किया है कि ईरान में बदलाव के लिए हो रहे आंदोलन के पीछे विदेशी उकसावा है। आज तक ब्यूरो।
वह ईरान की खामेनी हुकूमत मुल्क के अंदरूनी हालात को दुनिया के सामने रखने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। एक तो ईरान में इस्लामिक कट्टरपंथी शासन के खिलाफ दुनिया भर में पहले से ही विरोध का माहौल था। कट्टरपंथी शासन हटाकर लिबरल सत्ता के हक में यूरोप में बसे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरे, इस मौके का फायदा उठाकर ईरान में शासन की वापसी के समर्थक भी प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे पिछले दिनों लॉस एंजलिस में खामेनी हुकूमत समर्थक एक ट्रक ड्राइवर ने भीड़ के बीच ट्रक घुसा दिया। उससे जाहिर होता है कि ईरान के खिलाफ ही नहीं, समर्थन में दुनिया के इक्का दुक्का आवाज भी मौजूद है। उसी के आसरे अब ईरान ने अपने मुल्क की आवाज दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश शुरू कर दी है। तेहरान की सड़क पर यह फहराता खामेनी हुकूमत का झंडा ईरान में मौजूदा सरकार के समर्थन की ताकत बताता है। एक दिन पहले हजारों हजार की संख्या में ईरानी सरकार समर्थक लोगों ने तेहरान की सड़क पर उतरकर दिखा दिया कि मुल्क की माली हालत चाहे जो हो, उनका समर्थन खामेनी हुकूमत के साथ है। दुनिया इसे भले सरकार प्रायोजित रैली की तस्वीर बता रही हो, लेकिन इतनी तादाद में सरकार के समर्थन में उतरे लोग तख्त की ताकत की बदौलत नहीं जमा किए जा सकते। जिस मुल्क में बदहाली के खिलाफ प्रदर्शन में बर्बादी की कहानियां लिखी गई, जिस मुल्क में आर्थिक हालात बिगड़ने के खिलाफ सरकार से बगावत में तबाही की तस्वीरें दिखाई गई, ईरान में खामेनी समर्थकों की ओर से ट्रंप और रेजा पहलवी के विरोध की आवाज भी सुनाई दे रही है। ईरान में खामेनी सरकार के समर्थन में सड़क पर उतर रहे लोग सिर्फ ट्रंप के खिलाफ ही नहीं है, बल्कि शाही शासन के उम्मीदवार क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी के विरोध में भी बोल रहे हैं। ईरान में पूरी कवायद असली जमीन पर चल रही जंग के अलावा मीडिया और सोशल मीडिया में चल रहे न्यू वॉरफेयर का नमूना है, क्योंकि ईरान के ऊपर हमले से पहले अमेरिका और यूरोप ईरान की सरकार के खिलाफ नैरेटिव्स का ठोस आधार खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान की खामेनी हुकूमत ये जंग कितना लड़ पाती है, ये देखने वाली बात होगी। आज तक ब्यूरो।